फला तख्शवुन्नासा वख्शौनी, लोगों से आप लोगों से ना डरो, सिर्फ मुझसे डरो। यानी अल्लाह इस चीज़ का हकदार है कि उससे डरा जाए, उसकी बात मानी जाए, उसकी इताअत की जाए, ये तकवा है। तो तकवा में जिस बंदे की शान ज़्यादा होगी अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आयत पढ़ी, रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया, फिर तुम्हें हमने शाखें और कबीले बनाया ताकि पहचाने जाओ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है, अल्लाह से डरने वाला है और उसकी ज़ात पर भरोसा रखने वाला है। बेशक अल्लाह इल्म और ख़बर रखने वाला है। तो हज़रात ज़ी वक़ार वो लोग जो तकवा वाले हैं, जिनको इस्लाम ने इज़्ज़त अता फ़रमाई, जिनको अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नवाजा, कि हुज़ूर की नवाज़शात देखकर इंसान हैरान रह जाता है। हुज़ूर की करम नवाजी उस बंदे पर देखकर इंसान जब देखता है तो रश करता है कि काश मैं वो होता। वो हस्ती हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, हुज़ूर के खादिम हैं, हुज़ूर के खाज़िन हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जो आपके वो जो भी हुज़ूर के पास जो आपके दर दौलत में होता जो कुछ भी, वो सब भी, और बैतुल माल पर भी इंचार्ज थे हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपकी अज़मत और शान ये है कि जब सैयदना फ़ारूक आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास हज़रत बिलाल होते, तो हज़रत फ़ारूक आज़म दो बातें क्या करते थे। आप फरमाया करते थे कि हमारे सिरदार, मुसलमानों के सिरदार अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसलमानों के सिरदार बिलाल को आज़ाद करवाया। फिर कभी कभी ये कहा करते थे, या बिलाल अंत सय्यिदुना, हज़रत उमर फरमाया करते थे कि या बिलाल तू क्या है, हमारा सिरदार है। हज़रात ज़ी वक़ार, अब इस्लाम ने ना सिर्फ ये कि एक वो शख्स जो ग़ुलाम थे पहले, वो शख्स जिनके ख़ानदान को अरब वाले अपने ज़ौम के मुताबिक एक अजीब ख़ानदान समझा करते थे और इनको ताने देते, इनको छेड़ते, तंग करते, वो हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो हुज़ूर इस्लाम के एक बड़े इज़्ज़तदार बहुत अच्छे सहाबी थे, लेकिन अभी इस्लाम का आगाज़ था, अभी उन्हें मसाइल का पूरी तरह से हुज़ूर इस्लाम की सोबत में बैठने का शर्फ़ हासिल था, लेकिन अभी काम था या उम्मत को तालीम देने के लिए। बात करते करते जैसे पहले अरब वाले हबशी नस्ल लोगों को छेड़ते थे, तो कोई बात उनके मुँह से निकल गई जो हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर तकलीफ़ दे साबित हुई। जब ये बात निकली, सही बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खबर मिली तो बुलाया और बुलाकर फरमाया कि अजय अभी तेरे वजूद से जहलियत की अलामात नहीं निकली क्या। हुजूर का चेहरा देखकर हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी परेशान हो गया, डर गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल कितना आया इस बात पर कि उन्होंने सिर्फ हज़रत बिलाल के हबशी होने की कोई ऐसी बात की जो आपको नागवार गुजरी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। तो जनाब सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तलाश करने के लिए हज़रत बिलाल को निकले। जहाँ हज़रत बिलाल मिले वहीं ज़मीन पर लेट गए और यूँ अपना रुखसार ज़मीन पर रख कर फरमाने लगे कि मैं कसम खाता हूँ ए बिलाल, जब तक आप अपना पाँव मेरे रुखसार पे नहीं रखोगे उस वक्त तक मैं ज़मीन से उठूँगा नहीं। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको नवाजा उनके तकवा की बुनियाद पर, उनकी तहारत की बुनियाद पर, उनकी अज़मत और शान, वो अज़मत और शान जो अल्लाह के नज़दीक है। लोगों के नज़दीक तो अज़मत और शान के पैमाने और होते हैं ना, लोग तो दौलत की बुनियाद पर इज़्ज़त करते हैं। आजकल तो जो हमारी इस्लामी महफ़िलें होती हैं उनमें भी
जो अमीर बंदा होगा उसको आगे बुला के स्टेज पे बिठा लेंगे, जो गरीब होगा वो आगे बैठा है तो उठा के पीछे भेज देंगे। आजकल तो ये है कि आशिक मदीना वो है कि जिसकी जेब में 100 के ज़्यादा नोट और नात खान कहते हैं जी आशिक मदीना तशरीफ़ फरमाने, और जिसके नहीं है बेचारे के वो आशिक हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो आजकल का यार ये उस वक्त भी था, लेकिन इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है? जब मक्का फ़तह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना बिलाल को हुक्म दिया काबे की छत पे चढ़ के अजान दो। जब हज़रत सैयदना बिलाल काबे की छत पे चढ़े तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो सहाबा मौजूद थे, अब सहाबा थे, वो तो दीवाने थे, वो तो उसी आका मानेंगे जिसे हुजूर फरमाएंगे कि तुम्हारा आका है। और जो मक्का वाले थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे नहीं मारना वगैरह वगैरह, जो फतह मक्का के मौका पर। तो अब वो काफिर भी वहाँ मौजूद थे, अभी मुसलमान हुए नहीं थे। और हज़रत बिलाल जब काबे की छत पे चढ़े अजान के लिए तो एक शख्स बोले कि शुक्र है अल्लाह का, आज का ये दिन देखने से पहले पहले मेरा बाप फौत हो चुका, नहीं तो उसे बहुत गैरत आती कि गुलाम और अफशी नस्ल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अरब के मोअज़्ज़ज़ कबाइल वालों से ऊंचा काबे की छत पे चढ़ा दिया है। ये बात उसने की तो अबू सुफियान भी अभी इस्लाम की हालत नहीं थी तो वो भी था। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कहता, मोहम्मद का रब उन्हें फ़ौरन बता देगा और हमने फंस जाना है। कुछ बातें पहले वो देख चुका था, वो करते थे बात और फ़ौरन हुज़ूर इस्लाम फरमाते तुमने ये बात की। तो जिब्रील आ गए, आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि ये लोग आपके बिलाल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हुज़ूर के ग़ुलाम की अज़मत और शान देखो। मक्का में कोई काफिर उनकी बात करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल जिब्रील को भेजता है, जिब्रील जाओ मेरे नबी को बताओ बिलाल के बारे में ये कह रहे हैं कि शुक्र है मेरा प्यो पहले फौत हो गया, आज अगर जिंदा होता तो ये दिन किमें वेदा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, बुलाकर कहा कि ये बात की है। बंदा परेशान, वो दो लोग जो बात कर रहे थे वो वहीं बैठे थे और ना उनमें से कोई उठ के कहीं गया था, ना कोई और वहाँ पे आया था, ना कोई उनके पास बैठ के बात सुन रहा था। दो लोग अलग बात कर रहे थे। तो जब नबी पाक ने एक एक लफ्ज़ उनका बताया, उसकी दिल की दुनिया बदल गई और दिल में ख्याल आया और बोल के कहा अल्लाह की कसम ये बात तो किसी को नहीं पता, हम दो ही कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात खबर है तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो मैं गवाही देता हूँ और मैं उन पर ईमान लाता हूँ। तो हज़रत ज़ी वक़ार, अब वो शख्स जो है उन्होंने जब बात की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें तंबीह की और अल्लाह पाक ने एक शान नुज़ूल इस आयत का ये है कि ये आयत इस मौके पर नाज़िल हुई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से ही पैदा किया, फिर तुम्हें कबीले और शाखें बनाई ताकि तुम्हारी पहचान हो। अब अल्लाह के नज़दीक इस बुनियाद पर कोई इज़्ज़त वाला नहीं है कि वो फ़लाँ नस्ल और नस्ब का बंदा है या फ़लाँ नस्ल और नस्ब का बंदा है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला कौन है? जो तुम में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत और शान ज़्यादा है, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। तो हज़रत ज़ी वक़ार मैं अर्ज़ कर रहा था, जनाब सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी आप ज़मीन पर लेट गए और हज़रत सैयदना बिलाल से फरमाने लगे कि जब तक आप अपना कदम मेरी रुखसार पे नहीं रखोगे उस वक्त तक मैं नहीं उठूँगा। तो जनाब सैयदना बिलाल पहले तो माजरत करते रहे क्योंकि वो मोमिन थे और उन्हें ये मुनासिब नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने कसम खाई तो फिर उनकी कसम पूरी करने के लिए आपने अपना पाँव उनके रुखसार पे रखा। फिर जब हुजूर को खबर हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर इरशाद फरमाया कि ये जो तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों के नीचे किया है, ग़ुलाम हैं या पहले थे और अब आज़ाद हो चुके हैं, तो अगर तुम इनके साथ रहते हो तो जो खाओ इन्हें खिलाओ, जो पहनो इन्हें पहनाओ। हज़रत ज़ी वक़ार
इन लोगों में वो ज़ात जिसने सारे ग़ुलामों को नवाज दिया, वो ज़ात जिसने इस्लाम का मिजाज लोगों को बताया, वो ज़ात जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त का मेयार बनाया कि इज़्ज़त का मेयार ख़ानदान और कबीले नहीं है, वो ज़ात हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ात गिरामी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बिलाल आप क्या करते हो? मैंने देखा जन्नत की सैर के दौरान कि आप के मुझसे आगे चल रहे थे, बासियत खादम, जैसे ग़ुलाम होता है, खादिम होता है तो वो सवारी को पकड़ के आगे चलता है। तो फरमाया कि बिलाल क्या करते हो? मैंने आपके चलने की आवाज़ जन्नत में आगे आगे सुनी है। तो जनाब सैयदना बिलाल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब वज़ू करता हूँ तो उसके बाद 2 रकअत नमाज नफल पढ़ता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे ये अज़मत और ये खसूसियत अता फरमाई। तो आपको अल्लाह ताला ने अपनी निगाह, अल्लाह के महबूब ने अपनी निगाह में रखा हुआ था। हुज़ूर की उन पर करम नवाजी थी, और वो इस्लाम में करम नवाजी की एक वजह भी थी कि उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सज़ाएँ बर्दाश्त की, बड़े दुख सहे। जब मुसलमान हो गए तो अभी उमैया के ग़ुलाम थे, ग़ुलामी ज़िंदगी है, जिस्म ग़ुलाम है काफ़र का और रूह ग़ुलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। काफ़र अपना काम करवाना चाहता है, रूह बांधती रही, वो पकड़ के मारता है कि ख़बरदार अगर अल्लाह को एक कहा तो हज़रत बिलाल साथ उनके जिस्म पर कोड़ा पड़ता है, साथ ज़ुबान से निकलता है अल्लाहु अहद, फिर कोड़ा पड़ता है, फिर ज़ुबान से निकलता है अल्लाहु अहद, फिर कोड़ा पड़ता है, फिर ज़ुबान से निकलता है अल्लाहु अहद, और अहद अहद पुकारते रहे और जिस्म पर कोड़े खाते रहे। कभी वो गर्म रेत पे लिटा देते, कभी सीने पे पत्थर बिछा रख के, कभी सीने के ऊपर पत्थर के ऊपर एक बंदा बिठा देते और कहते इसको सज़ाएँ दो जब तक ये अल्लाह को एक कहना ना छोड़े। तो जनाब सैयदना बिलाल ने फरमाया, जवाब में ये कहा कि जब तक मेरी ज़ुबान मौजूद है, जब तक मेरे जिस्म में जान मौजूद है, बिलाल मर तो सकता है लेकिन अल्लाह को एक ही कहेगा। तो ये उनका पक्का ईमान था। अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान की पुख्तगी के वसीले से हमें ईमान की पुख्तगी नसीब फरमाए।